हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैलेंजर सीरीज। आज हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज किया जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, ये जो होते हैं ये अलजेब्रिक मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। ये तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज के लेक्चर में हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे इससे पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं इस सीरीज के। आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसकी जो प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जिन्होंने भी अभी तक ही सरल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लो यार। छोटा पैकेट बड़ा धमाका मिलेगा तुम्हें। वहां पर आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ वीडियो लेक्चर्स, जो बेस्ट टीचर्स के द्वारा बनाया गया आपका कंटेंट शीट और बहुत कुछ। तो एक बार ऐप को डाउनलोड जरूर करें और उसको एक्सप्लोर करें। ठीक है, पक्की बात। चलो बहुत ही बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक बार देख लेते हैं क्या होता है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन इज सब्स्टिट्यूटेड इन द अदर इक्वेशन। सीधी सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है। होता है ना, कई बार क्या होता है जब घर में नींबू खत्म हो जाता है तो मम्मी नींबू का सट डाल देती है। क्या होता है भाई, टेस्ट तो वही रहता है, बस क्या करते हैं उसकी जगह दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर भी वही करेंगे भाई। हमारे पास 2 इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन में से एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशंस है वो क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 देखी हुई इक्वेशन है, क्योंकि हमने इसके जो सोल्यूशन है वो ग्राफिकल मेथड से ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में निकाले हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारी है इक्वेशन 1 और ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, या तो y की वैल्यू निकाल लेंगे या x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो जो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, तो चलिए निकालते। देखो y की वैल्यू भी अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू x/2 होगा। ठीक है, लेकिन क्या है x/2 रखना ना थोड़ा सा वैसा हो जाता है, मतलब हर चीज न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे आसान क्या है, मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन से x की वैल्यू 2y, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये क्या करती हूँ, ये इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। कोशिश करो कि हर चीज़ को आप आसान बनाओ। ठीक है, तो जहाँ आपका आसान कैसे बनाया जाता है भाई, जहाँ पर जो चीज़ करने से आपकी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो, क्योंकि कैलकुलेशन मिनिमम होगी तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और गलती होने के चांसेस कम होंगे तो एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, x की वैल्यू क्या है 2y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 6y प्लस 4y विल बी इक्वल टू 20। भाई ये इक्वल टू 20 कैसे हुआ भाई, ये माइनस 20 था, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड भेजेंगे तो ये प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10y विल बी इक्वल टू 20। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो ये y की वैल्यू अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो जब इसको पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। सिंपल है। ठीक है, हमने जब ग्राफिकल मेथड से ये इक्वेशन सॉल्व करी थी तब भी जो हमारा यूनिक पॉइंट आया था वो क्या आया था 4,2, यानी यहाँ पर भी जो हमारा आंसर आया वो क्या है x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। और अगर आपको डाउट हो कभी कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं तो आप क्या करो,
एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके देख लो, इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 4, 4 रख दो, माइनस वाई की वैल्यू क्या है 2, 4 - 4 0, LHS RHS के बराबर आ रहा है। बस यही तरीका होता है। कभी भी आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त डाउट हो जाए, भाई आपने इक्वेशन पूरी सॉल्व कर ली, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो आप क्या करो, जो मेन इक्वेशन है उसमें वो वैल्यूज रख कर देख लो। ठीक है, तो जब आप वैल्यूज रख के देखोगे तो आपका LHS और RHS बराबर आना चाहिए। अगर वो बराबर है इसका मतलब जो आपने सॉल्व किया है वो एकदम करेक्ट है। कई बार क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ऐसी गंदी सी वैल्यू आ जाती है, तो एंड तक भी हमें क्या है, डाउट होता रहता है कि यार सही है नहीं है, सही है नहीं है। ठीक है, तो वो डाउट आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल के ये इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू 9 - 3y। भाई ये प्लस 3y था, इसको इस साइड हमने भेज दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9 - 3y अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 9 - 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। -6y प्लस 6y ये तो गया, ये क्या हुआ, 18 इक्वल टू 18 आ गया। ये एकदम से क्या हुआ, हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ तो ये कुछ और ही हो गया। ये एक्चुअली हुआ क्या है, इसको बच्चों ध्यान से समझना। यहाँ पर हमारी जो x और y है दोनों एलिमिनेट हो गए और हमारे पास LHS इक्वल टू RHS आ गया। मतलब कि जो ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, इसका कोई एक सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। और आप अगर ध्यान दें तो आप इसमें आपके A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो देख लो, आपका हर केस में जो रेशियो है वो 1/2 आएगा, बराबर आएगा। और हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 है तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, तो उसका हम कोई एक सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो बेस्ट है, ये आपके लिए एक टिप है कि जब भी आपको एग्जाम में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आए, चाहे किसी भी मेथड से आए, सबसे पहले आप ये देख लो कि क्या उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। क्या यूनिक सोल्यूशन आएगा तो फर्दर उसको सॉल्व करो, वरना क्या करोगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे, पूरा टाइम लगाओगे और आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात, आसान है। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को एग्जाम में किस तरह करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अज्यूम कर लेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, y को x की टर्म में लिख लेंगे। भाई अभी तक हम क्या कर रहे थे, x को y के टर्म में लिख रहे थे। आपकी इच्छा है, जो आपके लिए आसान लगे वो कर लो। यहाँ पर y को x की टर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि y के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो y क्या हो जाएगा, -2x - 1। अब जो ये आई इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट करी तो y -5, y की वैल्यू क्या है, -2x - 1 रख दी, प्लस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 11x इक्वल टू -22। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -2। ये इस तरह इसलिए लिख के बताया क्योंकि आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन सॉल्व। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ जो ये स्टेप आया ये भी डायरेक्ट आ गया, लेकिन आपको इसके बीच के स्टेप भी लिखने हैं। बीच का स्टेप क्या होगा, x माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस 10x प्लस 5 प्लस 17 इक्वल टू 0।
फिर फर्दर सॉल्व करो। एक एक स्टेप लिखना है, स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन याद रखो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एक एक स्टेप लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करना। जितना नंबर का क्वेश्चन हो उस अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए x की वैल्यू आ गई, तो ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट y इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिससे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात? तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्चुअली किया क्या, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले जो इक्वेशन है वो लिख दी, और इक्वेशन लिखने के बाद हमने क्या किया, उसमें डाल दिया भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फिर उसके बाद एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लिया। कैसे लिखा भाई, जो हमारे लिए आसान पड़ता हो, चाहे x को y के टर्म में लिखो, चाहे y को आप x के टर्म में लिखो, एक ही बात है। ठीक है, फिर वो वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करी, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो कैसी आ गई, वो सिंगल वेरिएबल में आ गई। जब सिंगल वेरिएबल में आ गई तो वो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही वेरिएबल दिखता है, फटाफट से x की वैल्यू या y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बस एक बार x और y की वैल्यू आ गई तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी इक्वेशन में पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इसके एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन चाहिए हो तो आप ई-सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर जो मटेरियल है उसमें आपको इजी, मीडियम, हार्ड हर लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये जो एलिमिनेशन मेथड होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट ही कर देते हैं, मतलब उसको इक्वेशन से ही हटा देते हैं। अभी हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट किया था, एक वैल्यू की एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में डाल दी थी। अब हम उसको पूरा एलिमिनेट कर देते हैं, और एलिमिनेट कैसे करते हैं, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। अब ये इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये अब हम देखते हैं कैसे। भाई हमने सेम इक्वेशन ले ली, ठीक है, हमारे पास क्या इक्वेशन है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि या तो भाई ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस, भाई पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2y कितना हो जाएगा 6y विल बी इक्वल टू, भाई 3 इंटू 0 0 ही होता है, तो ये 0। जो हमारी ये इक्वेशन है ये हम एज इट इज लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y, ये 20 इस साइड ले जाते हैं, ये हो गया 20। ठीक है, क्या करें, अब क्या करो भाई, ये अब अपन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब x को हटाना है। कैसे हटा सकते हैं, अगर हम ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, भाई आपको सब्ट्रैक्शन आता है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज होंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा -3x, ये हो जाएगा हमारा -4y और ये हो जाएगा -20। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3x माइनस 3x गया, -6y माइनस 4y, तो ये हो जाएगा -10y विल बी इक्वल टू -20। माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, आप चाहें तो क्या करें, इसका एक और मेथड है। ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं भाई, अभी तो हमने क्या किया था, x का कोफिशिएंट को बराबर किया था, ठीक है, यानी x को एलिमिनेट किया था, या हम y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2x माइनस 4y विल बी इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन है एज इट इज लिख देते हैं, ये हो जाएगी 3x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखो, y को एलिमिनेट करने का फायदा, हमें ये इक्वेशन को सिंपल ऐड ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस 4y तो वैसे भी जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y माइनस 4y 0 विल बी इक्वल टू कितना 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20/5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सिंपल है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो भाई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो,
तो 4 विल बी इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहाँ से y की वैल्यू आ गई, x निकाल लो। कुछ भी कर सकते हो आप, चाहे x को एलिमिनेट करो चाहे y को एलिमिनेट करो, ये आपकी इच्छा है। पर एक चीज ध्यान रखो, जो आपके लिए आसान हो जाए और आसान बन जाए। और आसान बनने का तरीका, अगर कोई जीरो डायरेक्ट हो रहा हो या अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से हमें ऐड ही करना हो। क्या होता है जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, बच्चों से जो गलती होती है वो क्या होती है कि वो साइन चेंज करना भूल जाते हैं, और साइन चेंज करने की वजह से उनके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि वहां मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, और ऐसी मिस्टेक हो भी जाए तो आपको तो सीधा क्या करना है, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आए वो आपकी मेन इक्वेशन में रख के देख लो। अगर वो सेटिस्फाई कर रही है, LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इक्वेशन है हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू -4 और 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब ये हम दिखाएंगे कि एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमने लिख दी, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सीधा सा यहाँ मुझे दिख रहा है भाई y अकेला है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 6x प्लस 3y इक्वल टू -12 और प्लस 3y माइनस 3y जब ऐड करेंगे तो y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बस यही करना है। आप चाहो तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, पर x को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर कैसे करेंगे, ऐसा जब केस होता है तो बराबर ऐसे करेंगे कि हमको इस इक्वेशन को तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और इस इक्वेशन को करना पड़ेगा 2 से। तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 5y इक्वल टू -20, और ये जो इक्वेशन होगी ये होगी 10x माइनस 6y विल बी इक्वल टू 2। अब फिर उसके बाद इसको भी करना पड़ेगा क्या, सब्ट्रैक्ट। तो वो क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा कैलकुलेशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। इसलिए जो चीज़ सबसे आसान लिखे भाई, कोई अगर आपको वेरिएबल अकेला दिख रहा है तो भाई उसको ही हटाने की कोशिश करो, वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1/3 एंड वी गेट, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6x प्लस 3y इक्वल टू -12। ठीक है, तो जब इक्वेशन नंबर 2 और 3, भाई हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 था उसको तो क्या किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो अब हमें सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, सिंपल ऐड किया, 5x प्लस 6x कितना हो गया, 11x, y एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास क्या गया, 11x इक्वल टू -11। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये x की वैल्यू जो -1 आई, अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, और तो हमने क्या किया, जो वैल्यू है x की वो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। जब इसको इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये वाली थी, इसमें जब हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, कोशिश करो हर जगह टाइम बचाओ, और टाइम कैसे बचाओगे मैंने बता दिया, जो आसान है उसको करने की कोशिश करो। और ये कैसे आएगा भाई, मैम को तो पता है कि अब ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती है, आप लोगों के दिमाग में कैसे झपकेगी वो बात, वो ऐसे झपकेगी कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो क्या होगा, जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, झपक झपक, और झपका में क्या होती है, जल जाती है। भाई आजकल तो LED लाइट्स आती है, फटाफट से जल जाती है, तो ट्यूबलाइट मत बनो, ट्यूबलाइट को फटाफट से जलाओ, और वो कैसे जलेगी, जैसे ही आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो मेरे पास क्या इक्वेशन है, एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है 2x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 8, और ये इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ठीक है, एलिमिनेट करना है, क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। जब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू
ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज और ये साइन चेंज। जब भी सब्ट्रैक्ट करो ना, नीचे ना फटाफट से, भाई याद रखो, सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज करना है, तो नीचे ना उसी के नीचे ना इसे साइन चेंज करके लिख दो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं 4x माइनस 4x, ये तो गया। ये 6y माइनस 6y, ये भी गया, ये बच गया। ये हुआ क्या, मतलब यहाँ पे जब हमने एलिमिनेट किया तो हमारा तो x भी गया और y भी गया। क्या ये क्वेश्चन गलत है, हो क्या रहा है यहाँ पे जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 माइनस 7 केवल वेरिएबल आ जाएगा, इधर तो 0 आ गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। 0 इक्वल टू 9 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इस इक्वेशन के क्या है, नो सल्यूशन, इसका कोई सल्यूशन ही नहीं निकलेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर कंडीशन चेक करें, a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, b1/b2 कितना हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, c1/c2 -8/-7 बराबर नहीं है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। किसकी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। और वो यहाँ पर हमने ये सॉल्व करके भी देख लिया, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है कि कोई सॉल्यूशन इस केस में नहीं आएगा। तो बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो हमने एलिमिनेशन मेथड में क्या किया, सबसे पहले जो इक्वेशन थी वो लिखी, फिर मल्टीप्लाई की उस इक्वेशन को किसी एक नंबर से, ताकि जो कोफिशिएंट है किसी एक वेरिएबल का वो बराबर हो जाए, चाहे वो x का हो चाहे y को हो। फिर उसके बाद उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया एज पर रिक्वायरमेंट, और फिर जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई उसको दूसरी इक्वेशन में पुट किया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से नेक्स्ट की वैल्यू निकाली। ठीक है, आसान है एलिमिनेशन मेथड। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए मचाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।